किसान आंदोलन को लेकर आज बड़ा दिन। शाम 5 बजे केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ में होगी तीसरे राउंड की बातचीत। निकल सकता है समाधान। किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय बैठक करेंगे। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित दूसरी मांगों को लेकर तीसरे दौर की बातचीत होगी। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन। पंजाब में आज रेल रोको अभियान। किसानों के ऐलान के बाद हाई अलर्ट है पुलिस। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने से भड़के हैं पंजाब के किसान। पंजाब में किसानों ने शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकने का ऐलान किया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती जारी। एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की कोशिश में लगे किसान बॉर्डर पर ही रुके हुए हैं। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर सील। पैदल आने जाने वालों के लिए अनुमति, बैरिकेडिंग और किसानों के धरने को लेकर लगा रहा लंबा जाम। थोड़ा रास्ता छोड़कर पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सारे रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएएफ तैनात। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जाम लगा। जीटी करनाल रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग के चलते किसान धरने पर बैठे। किसानों की मांग दिल्ली में आने की अनुमति दी जाए। किसानों के भारत बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस। 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। जयराम रमेश ने कहा कल सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। जयराम रमेश ने 3 मंत्रियों की नियुक्ति को दिखावा बताया। कहा किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सड़कों में कीलें लगा दी गई। किसान देश और समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, वो अन्नदाता हैं। आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं, ऊपर ड्रोन से आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं और कीले लगा गए हैं सड़कों में। किसान हमारे देश और समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, वो अन्नदाता हैं। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी का बड़ा कदम। आम आदमी पार्टी की 2 रैलियां कैंसिल। 18 और 22 तारीख को होनी थी रैलियां। किसान आंदोलन के समर्थन में रैली कैंसिल। केंद्र के साथ बैठक से पहले किसान नेता सरबन सिंह पंडेर ने कहा हम आज पूरी तरह से सकारात्मक मूड में बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा। हम बात चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जो डेपुटेशन आ रहा उनसे कुछ बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल। किसान नेता पंडेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की। कहा किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया जाए। हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान नेता ने कहा पीएम मोदी किसानों से करें बात। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव पंडेर का बड़ा आरोप। कहा निशाना बनाया जा रहा है और फोन को ट्रैक किया जा रहा है। सोशल अकाउंट भी निलंबित किए गए। पंडेर ने कहा गोलियां चलाई गई। ये मिलिट्री रोक रही है, अर्धसैनिक फोर्स रोक रही है और किसान पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है। किसानों के आंदोलन को लेकर सामना में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। लिखा गया पंजाब हरियाणा के किसान एक बार फिर न्याय मांगने के लिए दिल्ली के तानाशाही शासन से भिड़ रहे हैं। सामना के संपादकीय में लिखा गया किसान अधर में प्रधानमंत्री सफर में दिल्ली शाह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया। दिल्ली तक उनका रास्ता रोकने के लिए दमन के सभी तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक, हर चंदा हित साधने के लिए नहीं। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। कहा नागरिकों को ये जानने का अधिकार सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। इलेक्टोरल स्कीम में आरटीआई का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को दानदाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी। हम सरकार की दलीलों से सहमत नहीं। कोर्ट ने कहा चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। हालांकि हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता।
राज्यसभा के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। जेपी नड्डा ने दाखिल किया है नामांकन। नड्डा के नामांकन के दौरान कई नेता रहे मौजूद। अप्रैल महीने में राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है खत्म। 27 फरवरी को होंगे राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र से 3 नामों में एक अजीत गोपचड़े के नाम का ऐलान किया। गोपचड़े राम मंदिर आंदोलन में कार्य सेवा, बाबरी की गुंबद पर चढ़ने का दावा। गोपचड़े के नाम के ऐलान के बाद पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। कहा जा रहा है कि 1992 में गोपचड़े राम जन्मभूमि आंदोलन में अयोध्या में कार्य सेवा की थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट की अध्यक्षता में विधायकों की हुई बैठक। कांग्रेस की बैठक में 6 विधायक नहीं पहुंचे। बैठक में विधायकों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार चंद्रकांत हंडोरे नामांकन भरेंगे। सोनिया गांधी के राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर बोले शहजाद पूनावाला। कहा, नामांकन के साथ स्पष्ट है कि गांधी परिवार का यूपी के साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं बचा। शहजाद पूनावाला ने कहा, यूपी में गांधी परिवार को राजनीतिक रूप से पोषित किया। पहले वो अमेठी हारे और अब उनको हवा का रुख पता चल गया है। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से तैयार। कांग्रेस 5 साल में करेगी अपनी सभी गारंटियों को पूरा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की मैराथन बैठक। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल, तजेंद्र पाल विट्टी और प्रतिभा सिंह बैठक में शामिल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा, पंजाब और हरियाणा में हो रहे किसान आंदोलन में किसानों को धोखा दिया गया है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान आंदोलन में ऐसा है कि उनके साथ धोखा हुआ किसानों के साथ। उस समय केंद्र सरकार ने उनको वादा दिया था कि आप लोग यहाँ से हट जाइए सिंगू बॉर्डर से और हम सारे आपके बातें मानते हैं, और इसके बाद उन्होंने कोई बात मानी नहीं। तो किसान विरोधी सरकार तो है, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, तो उसी गुस्से में किसान बंगाल के तनावग्रस्त इलाके संदेश खाली का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 16 फरवरी यानी कल संदेश खाली इलाके में जाएंगे जेपी नड्डा। बंगाल के संदेश खाली हिंसा पर जेपी नड्डा ने किया जांच कमेटी का गठन। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रजलाल घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। संदेश खाली में तनाव बरकरार। पुलिस फोर्स के घेरे में संदेश खाली, ड्रोन से रखी जा रही है इलाके पर नजर। संदेश खाली में महिलाओं के दुष्कर्म पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। टीएमसी समर्थक शाहजहां के समर्थकों पर रेप का आरोप। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद संदेश खाली में प्रशासन ने लगाई धारा 144। हाईकोर्ट ने कल धारा 144 हटाने का आदेश दिया था, पर हाईकोर्ट के आदेश के धज्जियां उड़ी। बिहार में न्याय यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज राहुल पहुंचे औरंगाबाद। औरंगाबाद के गांधी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। खड़गे भी रहेंगे मौजूद। राहुल की जनसभा को लेकर लोगों में उत्साह। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समर्थकों के साथ औरंगाबाद गांधी मैदान का किया निरीक्षण। औरंगाबाद से सासाराम जाएंगे राहुल गांधी। बिहार में यात्रा के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी का पीएम पर साधा निशाना। कहा, 10 सालों से झूठे सपनों का बाइस्कोप लेकर घूम रहे पीएम, देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी। देश के सपनों के साथ न्याय करेगी कांग्रेस। आठ पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बाद कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल देर रात कतर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दोहा में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी के बीच मुलाकात हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच भारत और कतर के संबंधों को बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी और कतर पीएम के बीच निवेश, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मीटिंग को पीएम मोदी ने शानदार बताया। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर के बाद कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात करेंगी। भारत कतर के बीच
संबंधों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी का कतर में पहुंचना कूटनीतिक तौर पर अहम, क्योंकि हाल ही में कतर के 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा माफ की है। बीजेपी के नंदकिशोर यादव बने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर। निर्विरोध चुने गए नंदकिशोर यादव सदन ने बनाया एक ही कार्यकाल में 3 अध्यक्ष चुनने का रिकॉर्ड। अवध बिहारी की जगह नंदकिशोर यादव को चुना गया बिहार विधानसभा का नया स्पीकर और विश्वास प्रस्ताव के बाद रिक्त हुई थी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी। विपक्ष की ओर से अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को नामांकन किया था। रिमांड पूरी होने के बाद आज फिर कोच में हेमंत सोरेन के पेशी भेजे जा सकते हैं जेल। आज 13 दिनों की रिमांड हो रही है पूरी। ईडी की रिमांड पर हेमंत सोरेन से 12वें दिन भी पूछताछ जारी। हेमंत के करीबी विनोद सिंह से भी पूछताछ कर रही है ईडी। 12 फरवरी को विनोद सिंह के घर पर ईडी ने की थी दोबारा छापेमारी। विनोद के मोबाइल से मिले सैकड़ों व्हाट्सएप चैट में जमीन घोटाले से जुड़े अहम सबूत मिले। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर मनोज जारंगे। तबियत बिगड़ने के बावजूद भी अनशन पर डटे हैं जारंगे। मनोज जारंगे ने कहा, मांग नहीं माने जाने तक अनशन जारी रहेगा। मांगे नहीं माने जाने तक वो ना अनशन तोड़ेंगे और ना ही अपना इलाज करवाएंगे। जारंगे ने तीखी चेतावनी देते हुए कहा, अगर इस दौरान मेरी मौत हुई तो महाराष्ट्र लंका की तरह जलेगा। बीजेपी का गांव चलो अभियान जोर शोर से जारी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीजेपी के गांव चलो अभियान के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात की। अभियान के तहत सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ पहुंचे। सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से बात की, बीजेपी के काम गिनाए, लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखपुर में सीएम योगी ने गांव चलो अभियान का किया शुभारंभ। कल 2 दिवसीय यात्रा पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों से चुनाव पर चर्चा की। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों की समस्या के निपटारे का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से दौड़ी आस्था स्टेशन ट्रेन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हर राज्य से राम मंदिर पहुंच रहे लोग। रायपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन से 1344 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। अगरतला से अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन तक विशेष आस्था ट्रेन को हरी त्रिपुरा सीएम ने रवाना किया। राजस्थान के डुंगरपुर में लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, लखपति दीदी योजना से बदल रहा है महिलाओं का जीवन। स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी स्वयं सहायता समूहों और उससे जुड़े हर व्यक्ति की सराहना करते हैं। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में जुट रही भारी भीड़। सुरक्षा कर्मियों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद शहर में लोगों की बड़ी आवाजाही। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर को जोड़ने के लिए बनेगा सुग्रीव पथ। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया सुग्रीव पथ बनाने का फैसला। दर्शन के लिए 2 से 2.5 लाख भक्त लगातार आ रहे हैं अयोध्या। बिहार में यार्ड रिमाल्डिंग और लाइन की क्षमता विस्तार के कारण कई ट्रेन प्रभावित। सोननगर अंकरोहा रूट पर चलती रहने वाली सूला एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन 24 फरवरी तक रद्द। सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजधानी में सूर्य नमस्कार का आयोजन। लाखों स्टूडेंट से प्रदेश भर में एक साथ किया सूर्य नमस्कार, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। जमीयत ने सरकार के निर्णय का विरोध किया। पूर्व शिक्षा मंत्री बी.टी. कल्ला ने कहा, बीजेपी सरकार ऐसे आयोजनों से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है जो सही नहीं है। सूर्य नमस्कार पर मचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, छात्र छात्राओं से दुष्कर्म और छेड़खानी करने वाले आरोपी शिक्षकों की संपत्तियों का पता लगाकर बुलडोजर चलाया जाएगा। और बहनों के साथ स्कूलों में बच्चों के साथ बलात्कार किया होगा, छेड़खानी की होगी, अश्लीलता की होगी। ऐसे जो लोग हैं उनकी सबकी संपत्तियों को चिन्हित करके बुलडोजर चलाएंगे।
सीबीएसई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। बोर्ड परीक्षा में देश विदेश के 39 लाख छात्र परीक्षा में बैठे। 2 अप्रैल तक चलेगी बोर्ड परीक्षा। साइरस पूनावाला के लिए भारत रत्न की मांग। राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने साइरस पूनावाला द्वारा किए गए कामों की सराहना की। शरद पवार ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला के कोरोना संकट में वैक्सीन के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, लोगों की सेवा का जिम्मा उठाया। शरद पवार ने कहा, साइरस पूनावाला के योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण तक की सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। झारखंड में पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। परीक्षा में 20 मिनट पहले मिल गई थी आंसर शीट। जांच में जुटी पुलिस का दावा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ईमेल आईडी में 2:38 पर एक मेल आया था और ईमेल में उत्तर पुस्तिका थी। पेपर लीक मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, एसआईटी को गठन हो गया है, गिरफ्तारी भी हुई है, तेजी से काम हो रहा है। गठन किया गया, अभी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, गिरफ्तार भी हुआ है, बड़ा तेजी से काम हो रहा है। बसंत पंचमी के मौके पर राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र में भारतीय लोक कला के संवर्धन का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर एनजीएमए के डायरेक्टर संजीव किशोर गौतम और जे नंद कुमार रहे मौजूद। भारत की कला और संस्कृति केवल समृद्ध है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान। ऐसे कार्यक्रमों में संस्कृति को और मजबूती मिलती है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में माफिया मुख्तार को बड़ा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी का आवेदन खारिज किया। 37 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में मुख्तार अंसारी ने अपील की थी। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं और उम्र कैद की सजा मिली है। असम त्रिपुरा सीमा पर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। असम के करीमगंज जिले में एक ट्रक से कोजीन फॉस्फेट कप सिरप के 178 कार्टन बरामद किए गए।